प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। तो साथियों 18 फरवरी के वीवीआई क्वेश्चन के लिए एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं आप सभी को। और लगातार चल रही है 18 फरवरी के लिए वीवीआई क्वेश्चन, इसके पीछे लगातार वीडियो बनाई गई है, वो भी जाकर के देख लेना साथियों। ठीक है, तो बेगर देरी किए हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कहता है यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा? ठीक है साथियों, तो 4 tan थीटा बराबर दे रखा है 4, तो ये गुना में चल जाएगा बटे में tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 4 बटे 4 काटेंगे कितना हो जाएगा 1। ठीक है, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। क्लियर है, tan थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan कितना का मान होता है साथियों? तो आप सभी जानते हैं कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का मान क्या होता है साथियों? 1 होता है। tan से tan खत्म, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा साथियों? 45 डिग्री। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि cosec थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ लिख लो साथियों cosec थीटा बराबर कितना होता है बाबू? 17/8 दे रखा है। और cosec थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण, तो इसका वो कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। ठीक है साथियों, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। क्लियर है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है साथियों? आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करो। आधार बराबर क्या होता है भैया? अंडर रूट ओवर कर्ण स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस का 8 स्क्वायर। डन। 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 का वर्ग कितना होता है? 289। डन, 289 माइनस 8 घटाई 64। ठीक है, डन। इतना अगर घटा देंगे 289 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा साथियों? आधार बराबर कितना बचेगा? यहाँ से 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा साथियों? 5 बच जाएगा। 5 4 9 होता है 6। ठीक, और 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, ये 2 है, 225। 225 किसका वर्ग होता है साथियों? 15 का वर्ग 225 होता है, यानी आधार का मान कितना निकल गया है? 15। अब निकालना क्या है साथियों? tan थीटा बराबर, यानी लिख लो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा साथियों? लंब का मान कितना है साथियों? लंब का मान देखिए तो 8, अब बटे आधार का मान कितना है? 15। 8 बटे 15 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है साथियों? 8 बटे 15 ऑप्शन बी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाए गए कोण का कोण होता है। तो साथियों एक बात तो याद रखिएगा कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में पूछा गया है साथियों, तो आपको क्या करना होगा? 60 मिनट में पूछा गया तो 60 गुणे में क्या देना चाहिए? गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 0 6 जाएगा 36, यानी कितना हो जाएगा साथियों? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन करता है 2 * 1 - sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर। ठीक है, 2 * 1 - sin स्क्वायर के बराबर होता है साथियों cos स्क्वायर। देन अब बटे cos स्क्वायर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। cos स्क्वायर कैसे? cos स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 और गुणे में 1, 2 एकम क्या हो जाएगा साथियों? 2। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आंकड़े को 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11 का बहुलक होगा। साथियों पीछे लगातार वीडियो में मैं बहुलक बताते आ रहा हूँ। बहुलक जो बहुत बार आता है वही साथियों बहुलक होता है। यानी कि बहुलक में इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बहुलक यानी जो बहुत बार आता है, इसमें तो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है साथी, आप लोग को भी में सबसे अधिक बार कौन आ रहा है? इसमें जो अधिक बार संख्या आएगा वही होगा, यानी 9 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है बाबू? तो मानक विचलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। आइए साथियों हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:3 है, तो इनकी त्रिज्या इनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? साथियों परिधियों का अनुपात दे रखा है, तो परिधि का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का पूछा है, तो परिधि का मान छोटा होता है और क्षेत्रफल का मान बड़ा होता है। इसलिए यहाँ पर छोटा है तो क्या करेंगे? परिधि। क्या दे रखा है साथियों? परिधि। परिधि 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 बराबर कितना है? 3:4 है। अब निकालना क्या है साथियों? क्षेत्रफल का मान। तो इनको स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करती 3 का 9, 4 चौका 16, यानी कि 9 और 16 ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक पूछा है। 2 का घातांक 144 का अभाज्य गुणनखंड आप बचपन से जानते हैं निकालना। 144 का निकालो, 2 से कितना हो जाएगा भैया? 2 7 चलो 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 से
18 दूना का 36, 2 से कितना हो जाएगा साथियों 9। अब क्या करेंगे साथियों, अब 3 से कटेगा ना जी, 3 तिया का 9, यानी 3 से मतलब नहीं है साथियों मुझे 2 से 2 है ना जी, 2 से, सॉरी यहाँ पर 2 हो गया था, ठीक है। 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा साथियों 4। ऑप्शन किस ऑप्शन में घातांक संख्या है, 2 के घात 4 है, ऑप्शन सी होगा। क्लियर है। हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। साथियों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे। इनमें से कौन सी संख्या है भैया, ऑप्शन सी नजर आ रही है, तो बचपन से सीखे हो, एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से ना कटे, उसे क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। इसमें तो सिखाने की कोई बात नहीं है, अगर नहीं आता होगा तो वीडियो पे कमेंट कर देना, ठीक है साथियों, कमेंट कर देना। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या, कहीं कहीं भाज्य संख्या होता है साथियों। भाज्य संख्या किसे कहते हैं साथियों, अभाज्य और भाज्य अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, ठीक है भाई, हम बता देंगे। नहीं तो आता है तो कमेंट कर देना क्या होगा, ठीक है, हम देख करके बताएंगे। दो लगातार संख्याओं का मसल क्या हो सकता है साथियों, तो दो कोई भी संख्या का लगातार मसल, कोई भी दो संख्या ले लो, 2 और 3 लगातार संख्या, इसका मसल निकालिएगा तो क्या होगा बच्चे, 2 1 हम 2 घटाएंगे तो 1 ऊपर से आएगा, 2 बार में घट जाएगा, इसका मसल क्या आया साथियों 1 आएगा। यानी कि दो कोई भी लगातार संख्याओं का मसल पूछे तो आप लिख करके ऑप्शन डी पर ठीक कर देना। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि sin 63 डिग्री बटे cos 27 डिग्री। साथियों ऐसा क्वेश्चन आएगा, दोनों को जोड़ लेना, क्या 90 हो रहा है, 90 हो रहा है तो ऑप्शन क्या मार देना 1 होगा। अगला क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। जब भी साथियों 30वां पद पूछे तो a को कम कर देना, यानी कि a प्लस का 29 डिग्री लिख सकते हो, डन, कितना लिख सकते हो, हाँ ये पहला पद a होता है, a का मान कितना है साथियों 10 प्लस 29, डन। d का मान दूसरा में से पहला घटा देना, यानी 7 में से 10 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 से गुणा करो, क्या होगा साथियों, माइनस का 3 से गुणा करोगे तो 10 प्लस का 29 में गुणा करना है ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा साथियों माइनस, ठीक है। 3 9 27 के साथ 80 रख ले दो, 3 दूना का 6 तो 8, ठीक है। 10 में से 87 जाएगा, कितना बचेगा आपको माइनस का 77। किस ऑप्शन में माइनस का 77 है साथियों, ऑप्शन सी में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।